बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमियमुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवर परिवार। देवियों सज्जनों, आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि चलो मैं ही हूं, मैं पापी हूं, सिर्फ अपना भला चाहता हूं। मैं अपने बेटे को, अपने परिवार को सब कुछ देना चाहता हूं, दूसरे का बेशक छीन कर। मुझे धर्म का कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, अपने परिवार के बारे में सोचता हूं, बाकी जाए भाड़ में। क्या मेरा तारण हो सकता है? क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? आप बताओ जरा। जो सिर्फ मैं बस मेरा भला हो जाए, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को खुशी मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में, ऐसा अगर मैं सोचूं, क्या मेरा भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। देवियों सज्जनों, एक बात बताता हूं आपको मैं, ये भगवान की जो कथा है ना, जिसको सुनने की आदत हो जाएगी और जो समझने की आदत जिसको हो जाएगी, उसे भगवान मिल जाएंगे, ऐसे पापी को भी। अब आप बोलोगे कैसे? उदाहरण बताओ। देवियों सज्जनों, महाभारत में एक चरित्र है, धृतराष्ट्र। जिस धृतराष्ट्र के दोनों आंख अंधे थे, जो पांडवों से हमेशा शत्रुता करता था, और दुर्योधन अयोग्य होने के बावजूद भी उसने युवराज बना दिया, और षड्यंत्र करके, जुआ खेलकर, जुए की आज्ञा देकर पांडवों को वनवास भेज दिया। पांडवों की पत्नी का वस्त्र हरण करवा दिया, लाक्षागृह में पांडवों को मरवाने का प्रयास करवाया। लेकिन वो आदमी भी भगवान को प्राप्त कर गया। क्यों? क्योंकि उसको सुनने की आदत थी, सुनने की। वो सुनने में सहनशीलता रखता था। उसने गीता को पूरा सुना, और उसी गीता को सुनकर उसे भगवत चरण प्राप्त हो गए। दिव्य जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण, युधिष्ठिर ये गीता नहीं सुन पाए थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने गीता सुनी। पूरी गीता का सार उसे पता चल गया, और वही गीता उसका कल्याण कर गई। देवियों सज्जनों, इतना पापी धृतराष्ट्र आज भी गीता में समाया हुआ है। अब आप बोलोगे किसका मतलब हम पाप करेंगे? देवियों सज्जनों, हम लोग पाप नहीं करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हमें उस पाप से मुक्ति के लिए सहनशीलता नहीं है। हम कथा नहीं सुन सकते, हम भगवान के चरित्र को नहीं सुन सकते, हम किसी की चुगली को सुन लेते हैं, हम किसी की निंदा सुन लेते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं हम। इसलिए हमको पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा मन कथा में हम जाते हैं। आज का मनुष्य कथा में जाता है, लेकिन वहां सुनता नहीं, वो समझता नहीं है। अगर कथा का एक शब्द भी समझ में आ जाएगा देवियों सज्जनों, तो हमारे जीवन बदल जाता है। यह है भगवान की कथा। भगवान ने गीता में एक ही शब्द कहा है कि यदि तू अपने किसी को, अपना रिश्तेदार बहुत प्यार भी करता है, तब भी उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर मृत्यु का शोक क्यों? और अगर तू ये भी जानता है कि शरीर की मृत्यु होती है, वो कंफर्म है, और लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा तो कभी बदलता नहीं है। हमें शोक और दुख क्यों होता है? क्योंकि हम जानते नहीं है, हम समझते नहीं है, हमें पता नहीं है। ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होते ही शोक समाप्त हो जाता है। देवियों सज्जनों, भगवान बोलते हैं जो होना है वो होगा, लेकिन आदमी को कामना अच्छी करनी चाहिए। आहा, तो लास्ट में एक शब्द के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। सुमिरन कर ले प्रभु का नाम, यही आएगा तेरे
अगर इस राम नाम के अतिरिक्त किसी के काम कोई और चीज आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना देवी और सज्जनों। राधे राधे। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे की बात बने रहने के साथ। राधे राधे।